असेंबलियों ने पूरा किया, तीसरी जो है पूरा करने की, लेकिन ये अदारा कोशिश कर रहा है कि टाइम पूरा ना हो। ये कहता है फलां तारीख को इलेक्शन करवा लो, फलां तारीख को इलेक्शन करवा लो। आइन जो डिक्टेट करता है वो होगा। जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत का, यूसुफ रजा गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का, नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का लातादाद केस है। क्या उसका कोई हिसाब देगा? क्या उनकी प्रोसीडिंग्स मंगाई जाएंगी? ये सुप्रीम कोर्ट या अदालत उस्मा अपना माजी जो है उसको प्योरीफाई करने के लिए, पाक करने के लिए क्या करेगा? वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बड़ी बलि चढ़ाए जाते थे। पार्लियामेंट नहीं चढ़ाएगी अपने वजीर आजम को बलि। पार्लियामेंट को खड़ा होना पड़ेगा, अपना दिफा करना पड़ेगा। जजेस अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करें, अपनी तारीख का हिसाब दें। पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी, पार्लियामेंट वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की असेंबली फ्लोर पर धुआंधार तकरीर। कहा पंचायत लगाना, मुज़ाकरात कराना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है कि हुकूमत मुद्दत पूरी ना करे। जिन लोगों ने आइन बनाने की ताकत है एक वर्दी वाले शख्स के सुपुर्द की, उसे आईनी तरमीम का भी इख्तियार दिया, उनका कोई एहतसाब होगा? क्या इन अदालती कार्रवाइयों की प्रोसीडिंग मंगवाई जाएगी? सुप्रीम कोर्ट अपना माजी साफ करने के लिए क्या करेगी? आला अदलिया के जजों की तारीख का हिसाब दिया जाए। हमारी तनख्वाह 1,68,000 है, उनसे पूछें उनकी क्या तनख्वाह है। एक खुसूसी कमेटी बनाई जाए जो आइन पामाली का हिसाब ले। आइन शिकनी करने वालों को बुलाएं, कमेटी बनाएं और जजों पर मुकदमे हों, चाहे वो जिंदा है या मर गए। नई नस्ल को पता चले इनकी औकात क्या है। अपनी माजी की गलतियों पर हम सबसे माफी मांगते हैं, उन्हें भी माफी मांगने दें। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासत ने अदालती कार्रवाई को आलूदा कर दिया। चीफ जस्टिस के अदालती इस्लाहात के खिलाफ केस में रिमार्क्स। अदालत उस्मा ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई और कायमा कमेटी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल की हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद का पाबंद है। सियासी फरीक़ें इंसाफ नहीं फायदे चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, मुकदमे पर फ्रीकेंस से संजीदा बहस की तवक्को है। लार्जर बेंच को बेहतरीन मौक़िफ़ फराहम करनी होगी। तमाम फ्रीक़ैन से तहरीरी जवाब तलब। मज़ीद समात 8 मई तक मुलतवी। जस्टिस मुजाहिद नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद। फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त भी रद्द। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, यहाँ जितने भी जजेस हैं उनकी अपनी सोच है। किसी तौर पर भी उनकी सोच पर इस बुनियाद पर कतगन नहीं लगाई जा सकती कि वो दरख्वास्त गुजार के खिलाफ फैसला देंगे। बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। ये पहला कानून मंजूर हुआ है जिस पर सुप्रीम कोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए। ये पहली दफ़ा है मुकन्ना ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। आइन में सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कानून साजी के हवाले से हदूद क़यूद मौजूद हैं, हमने उन्हें भी देखना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को और जजेस को कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त उनके पीछे खड़ा है और वो किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। ये जिम्मेदारी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि उन्होंने आइन को बचाना है, उन्होंने फैसलों पे अमल दरामद कराना है। ये पाकिस्तान के लोगों का फर्ज है कि अगर आइन नहीं रहता और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो फिर सड़कें फैसला करेंगी, गलियां फैसला करेंगी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। जजेस किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए, आइन और कानून के मुताबिक आजाद फैसले करें। अमल दरामद अवाम खुद करा लेंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं, मर्जी के बेंच बनवाने का शौक पुराना है। एक मुनज़्ज़म तरीके से अदालती निज़ाम को गैर फाल किया जा रहा है। मरियम नवाज चीफ जस्टिस को निशाना बना रहे हैं। 16 में से 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। नवाज और सरदारी खानदानों की गर्दनें इस केस में फंसी हैं। अदालत ने नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया तो इनका रिजीम चेंज का मकसद खत्म हो जाएगा। फवाद चौधरी का बुशरा बीवी की तरफ से मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवाने का ऐलान। सब चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का भी ऐलान। पार्लियामेंट अपने इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की भी ललकार वाज़ेह किया, पार्लियामान से कानून साजी का इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। अदलिया का इख्तियार आइन और कानून की तशरीह करना है, आइन रीराइट करना या कानून साजी के इख्तियार पर पाबंदी लगाना नहीं। पार्लियामान ने वकला बरादरी, बार कौंसल्स और एसोसिएशंस के दरीना मुतालबे पर कानून साजी की। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का अदालती इस्लाहात एक्ट के खिलाफ
केस में 7 सीनियर जजेस का बेंच बनाने का मुतालबा। कहा कानून को नाफिज करने से पहले रोकना गैर आईनी है। जिस जज पर एतराज हो उसे केस नहीं सुनना चाहिए। आज क्या हम उस जज को कंडेम करते हैं जिसने डैम फंड के नाम पर पैसा इकट्ठा किया और वो भाग गया? उसी जज के बेटे की रिकॉर्डिंग है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेटा जब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम का तकाजा करता है तो वो शख्स, उस शख्स का वही बेटा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेटा था तो उन्हीं के जरिए इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कॉपी असम्बली कार्रवाई के रिकॉर्ड देने से इनकार। स्पीकर ऑफिस ने मुतालिका रिकॉर्ड देने से मना कर दिया। कॉपी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए शासिया मरी बोली, पार्लियामेंट को कोई डिक्टेट करेगा तो हम दिफा करेंगे। साबिक जज की ऑडियो सामने आ रही हैं। जब ये कुर्सी पर थे तो क्या कुछ करते होंगे। नूर आलम खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को PAC पे बुलाया है। इदारों के एहतसाब कहा कि आइन ने हमें दिया, आप इतने साफ हैं तो हमारे सामने भी आएं। असलम भोतानी बोले जो भी आता है वो पार्लियामेंट पर हमलावर हो जाता है। इदारों की इज्जत तब होती है जब वो इज्जत करवाएं। अब जबरदस्ती वाला दौर क्या, अब इलेक्शन नवंबर में ही होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास। आला अस्करी हुकाम और हसास इदारों के सरबराहान की शिरकत। कौमी सलामती के उमूर पर गौर किया गया। हसास इदारों के सरबराहों की सलामती उमूर पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान को तबाह करना है तो माशाल्लाह लगा दें। मुल्क लूटने वालों को बाजवा ने मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिर्फ इस खौफ से इलेक्शन नहीं हो रहा, PTI जीत जाएगी। अपने MPAs को इस्तीफों पर राजी किया। हमारे साथ जो हो रहा है ऐसा पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा निगरान हुकूमतें किस तरह काम कर रही हैं। हमें बताया जा रहा है इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। सिर्फ मुझे इख्तिदार से बाहर रखने के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा की जा रही है। सारा कुछ जो हमारे घर में हुआ था और जो आज दिन तक हो रहा है, ये सारा इसका कसूरवार मोहसिन नकवी है, ये सरगना भी है और सारी ये हर बुरे काम का ये चैंपियन बना हुआ है। अब तो ये ख़त्म हो गया हुआ है, इसकी हुकूमत भी ख़त्म हो गई, ये खुद भी ख़त्म हो गए, ऐसे ही लगा हुआ है। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही ने मोहसिन नकवी को निशाने पर ले लिया। कहा जो हुआ इसके जिम्मेदार निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं। सारा किया धरा मोहसिन नकवी का ही है। जिन्होंने हमारे घर ऑपरेशन किया उनको अल्लाह पूछेगा। मोहसिन नकवी की तो हुकूमत भी खत्म हो गई। इलेक्शन तो हर सूरत होंगे। जो इनका हाल होगा ये याद रखेंगे। जमानत मिलने के बाद चौधरी परवेज इलाही की अपनी रिहाइश का आमद। ज़हूर इलाही हाउस पहुंचने पर कारकुनान की जानिब से इस्तकबाल। परवेज इलाही के हक में नारेबाजी। परवेज इलाही को 15 मई तक हिफाजती जमानत मिल गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि रोजाना की बुनियाद पर मुकदमे हो रहे हैं, अदालत हिफाजती जमानत दे। अदालत ने कहा कि अगर कोई नया मुकदमा हुआ है तो उसकी हिफाजती जमानत के लिए अलग से रुजू किया जाए। परवेज इलाही ने छापे के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर कर दी। अदालत ने एडिशनल DG एंटी करप्शन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सुबजाती हैसियत में तलब। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि यह बड़ा संजीदा मामला है। परवेज इलाही ने मुमकिना गिरफ्तारी भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए जा रहे हैं। मालूम नहीं मेरे खिलाफ कितने केसेस हैं। एंटी करप्शन किसी पोशीदा केस में गिरफ्तार कर सकती है। अदालत ने पुलिस और एंटी करप्शन से केसेस की तफसीलात 7 दिन में तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। कहा इमरान खान जुम्मे को 2 बजे पुलिस तफ्तीश में शामिल हों। पंजाब हुकूमत को तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इमरान खान के वकील ने कहा हम जुम्मे को शामिल तफ्तीश हो जाएंगे। इमरान खान ने अदालत को बताया इन्होंने तीसरी बार भी मुझे कत्ल करने की कोशिश करनी है। अदालत ने पूछा क्या इंतखाबात से दूर रखने के लिए इमरान खान पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। जस्टिस बाक़िर नजवी ने रिमार्क्स दिए ऐसा शख्स जिस पर जिंदगी भर कोई मुकदमा ना हो, इक़्तिदार से निकलते ही इतने मुकदमे कैसे हो गए। ऐसी सूरत हाल में अदालतें खामोश तमाशाई नहीं बन सकती।
इमरान खान के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी पेश। इस्लामाबाद में 31, लाहौर में 30, फैसलाबाद 14, रावलपिंडी में 10 मुकदमा दर्ज। मुल्तान, शेखुपुरा, गुजरांवाला, जेहलम, अटक, बहावलपुर, नारोवाल, चकवाल, मियांवाली, कोयटा, कराची में मुकदमात कायम। समात 8 मई तक मुलतवी। इमरान खान ने 120 से ज़ायद मुकदमात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। 100 से ज़ायद मुकदमे दर्ज हो चुके। हज़ारों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में रखा गया। मुतादिद कारकुन ताहाल गायब हैं। इस्तदा की मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट तलब की जाए, इक़दामात कलअदम करार दिए जाएँ। दरख्वास्त सुबह समात के लिए मुकर्रर। ATC से भी इमरान खान की अबूरी ज़मानत में 17 मई तक तौसीह। तौहीन पार्लियामेंट का बिल पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला। कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी का इन कैमरा इजलास। PDM जमातों का तौहीन पार्लियामेंट के बिल पर इत्तेफाक। चेयरमैन कमेटी कासिम नून ने कहा, तौहीन पार्लियामेंट का कानून वक्त की ज़रूरत है। तौहीन पार्लियामेंट का कानून किसी भी शख्स पर लागू होगा। तौहीन पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी लग सकती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। पार्लियामेंट के मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त न देने का फैसला। हुकूमत और PTI क्या एक पेज पर आएंगी? मुज़ाकरात का फाइनल राउंड कुछ देर बाद। PTI की 3 रुकनी कमेटी का मुज़ाकरात से पहले इजलास। तीसरी नशिस्त के लिए हिकमत अमली तय की। असद उमर ने खबरदार किया, हुकूमत के पास असम्बलियाँ तहलील करने का आखिरी मौका है। ऐसी गलती ना की जाए जहाँ से वापसी का रास्ता न हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बगावत का ऐलान हो चुका, ताकत का राज चल रहा है। ज़ाती ख्वाहिशात के लिए मुल्क को दाव पर लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और बार बार मौका दिया। चौथा मई को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का साफ जवाब। कहा, असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करने दें। शराइत के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। बजट निगरान हुकूमत की बजाय मौजूदा हुकूमत को पेश करने दिया जाए। बैरून मुल्क सांसों का इल्जाम। असद उमर का सिराजुल हक को कानूनी नोटिस। सरेआम माफी मांगने का मुतालबा। असद उमर ने कहा, बेबुनियाद इल्जाम तराशी पर नोटिस भिजवाया। सिराजुल हक माफी मांगे या अदालत का सामना करें। बताएं, उन्हें ये गलत मालूमात किसने दी? नौजवानों को पाकिस्तान से मायूस करने की मुनाजिम साजिश नाकाम बनाएंगे। नौजवान मुस्तकबिल की क़यादत हैं, उन्हें बाइख्तियार बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का पार्टी इजलास से खिताब। कहा, नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की फॉरेन फंडेड मुहिम चलाई जा रही है। नौजवानों को फैसला साजी में शामिल करने का मकसद उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट जजेस के एहसास में इशाया। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ दिए गए इशाये में सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस की शिरकत। जस्टिस फाइज़ ईसा ने इशाये में शिरकत नहीं की। जस्टिस फाइज़ ईसा ने मेज़बान को अदम शिरकत की वजह से भी आगाह नहीं किया। इशाये का मकसद जजेस के दरमियान मुबैना इख्तलाफात ख़त्म करना था। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की फवाद चौधरी के इल्जामात की तरदीद। तर्जुमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन में तमाम भर्तियां कवायद व ज़वाबित के तहत की गईं। किसी भी बड़े ओहदेदार के रिश्तेदार को भर्ती नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने दफातर के लिए कोई निजी अराजी भी नहीं खरीदी। ओछे हथकंडों से इलेक्शन कमीशन किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगा। फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। चीफ इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी पेश न हुए। मुआविन वकील ने बताया, केस सिंध हाई कोर्ट में जेर समाअत है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, यह केस दूसरे तौहीन के केसेस से अलग है। 16 मई को फवाद चौधरी पर चार्ज फ्रेम करेंगे। बहुत मौक़े दिए लेकिन जवाब जमा नहीं कराया गया।
वज़ीर-ए-आज़म ने जो पैसा गरीब आवाम के लिए मुख्तस किया उसमें 25% करप्शन की नजर हुआ। पंजाब की निगरान हुकूमत का करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी के फिर इल्ज़ामात। कहा कोई तैयार हो या ना हो इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर होता है। ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुफ्ती अब्दुल शकूर के इंतकाल पर ताज़ियत की गई। कोई सियासी जमात अदालत को डिक्टेट नहीं करना चाहती। आवाम के लिए तमाम जमातों को एक पेज पर आना होगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं आइन और कानून इजाज़त देता है तो फुल कोच बनाने में क्या मसला है। हमें चाहिए इदारों को मजबूत करें। नफरत और अदम बर्दाश्त की सियासत का खात्मा होना चाहिए। स्मगलिंग के नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्मगलर्स के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा चंद काली भेड़ों को पाकिस्तानियों के हक पर हरगिज डाका डालने नहीं दूंगा। स्मगलिंग में मुलविस किसी भी फर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। अप्रैल में महंगाई की शरह 58 साल में सबसे ज्यादा। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह 36.4% रही, जो 1964 के बाद बुलंद तरीन सतह है। लाहौर में रुत ही बदल गई। बरसते बादलों ने गर्मी भगा दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों का राज। मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम इंतहाई खुशगवार। पेशावर में भी काले बादलों का राज। अमीर मुमालिक के पैदा करदा मौसमियाती बहरान का खमियाजा गरीब अकवाम भुगतने पर मजबूर हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अप्रैल में ही बारिशों से परेशान। कहा मौसमी तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में वक्त से पहले बारिशें शुरू हो गईं। बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है। एशियाई तरक्याती बैंक का क्लाइमेट चेंज फाइनेंस प्रोग्राम का ऐलान। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक को $15 अरब तक के नए कर्जे दिए जाएंगे। मुतासरा ममालिक को $3 अरब गारंटी की सूरत में $15 अरब के कर्जे मिलेंगे। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹57.70 महंगा। इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फी किलो LPG की कीमत में ₹4.89 इजाफा। सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने सऊदी अरब पहुंच गए। रियाद के करीब फार्म हाउस में वक्त गुजारा। अरबी खानों का लुत्फ उठाया।